Here was a woman who was abusing, who was manipulative, fierce, has a mind of her own, and no nonsense kind of a woman who walked in. And that is how she stayed for 32 days. So I think the preparation, people talk about a lot of method and this and that, but I guess this is what acting is. This is what commitment towards your craft is. So I think she's just once Srijit and me prevailed upon her to do the film, and she said yes. Then she said, now leave him to me. मतलब अब मैं संभाल लूंगी, अब thus far and no further, now our world takes over. And मैंने बड़े अदब से इनको left them to their fate. Bhatt, hi, this is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex, the movie channel by Colors. मैं आपसे जानना चाहती थी कि आजकल कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कंगना रनावत हैं, जैसे विद्या बालन हैं, जिनको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अपने स्क्रिप्ट्स में. इससे पहले आपने काम किया था शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस को आप करीब से जानते थे. तो बहुत खूबसूरती से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांजिशन हुआ है. ऐसी लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं, बने, उनको ऑफ़र हो, ऐसा भी बहुत कम होता है क्योंकि इंडस्ट्री भी एक सर्टेन तरीके से काम करती है. तो विद्या बालन को एक प्रोड्यूसर के एंगल से एक टैलेंट, बतौर एक टैलेंट आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आपने मिसाल दी है अपना शबाना जी की, स्मिता जी की, मैं यही कहूँगा कि सपना वही है, सपने देखने वाले बदल जाते हैं. कि हर युग में औरत ने ये सपना तो देखा है, अब उसका एक्सप्रेशन आपके आंखों तक पहुंचा नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं थे, वो स्पेस नहीं थी, वो लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो औरत को बराबरी का की स्पेस दे. मगर मुझे लगता है कि विद्या ने जब मुझे हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के दौरान जब इसने मुझसे कहा कि ये मेरे अंदर एक प्यास है, कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, एक आक्रोश है कहीं पर, जैसे एक चीख कहीं पर मेरे जहन में कहीं पर लॉक्ड है, उसको निकालने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी. अब कहते हैं कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वांट बिकॉज यू विल गेट इट. और फिर हम भटकते हुए हम चले गए बंगाल दुर्गा पूजा के टाइम. वहाँ पर हमको हमारी एक राइटर दोस्त मिल गई, श्रीता, उसने हमको श्रीजीत से मिला दिया. श्रीजीत ने हमें राजकही दिखा दी, और फिर मैं रोता हुआ कांपता हुआ बाहर निकला, और फिर ऐसे ही बेगम जान का जन्म हो गया. तो ये कहीं पर ये जो ऊर्जा है वो कुछ नई धारा नहीं है. अगर आप They say the only thing that you do not know is new, that is the history that you have not read. अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो ये जज्बा आपको हर दौर में, इंसान का दिल बहुत पुराना है, वो दास्तान हम तक पहुंचती नहीं है. मगर आज की तारीख में केवल विद्या नहीं, ये जो बाकी जो महिलाएं हैं उनकी ऊर्जा भी आपको बेगम जान में मिलेंगी. और ये एक खास यूनिक बात है बेगम जान की. वो इसका एहसास मुझे तभी हो गया था जब इनकी वर्कशॉप शुरू हो गई थी. जब मैं गया वहाँ पर तो ऐसे कि there's nothing more powerful than a woman who's determined. कहीं पर ये सारी औरतों में वो एक डिटर्मिनेशन था कि हम अपने जिस्म से, अपनी रूह से वो ऊर्जा को एक्सप्रेशन देंगे जो हमारे अंदर लॉक्ड है, मगर हमको अवसर नहीं मिलता. और अगर ये आपको झंझोड़ा है इसने, और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप स्वीकारें नहीं, ज़्यादा लड़िए मत, क्योंकि ये आज के दौर की नारी है जो सर चढ़ के आपके सर पे बोलेगी भी. ये सच्ची कहानी है कि ये to a large extent, in the sense there were actually houses which were bisected by the very shoddily drawn Ratcliffe line, which was done in exactly 4 weeks with zilch knowledge of topography or demographics, and very callously done. And that line went through rivers, mountains, towns, villages, and houses. So there were houses which were evicted, which were destroyed. People were displaced because the line went through the house. Obviously, this particular house is a work of fiction, but there were actually houses like that, so inspired by true events. Any other questions? Okay, we have one. Hi, my name is Jigar. I'm from Mumbai Live. This question is to the whole Vidya Balan family that's sitting there.
it's very difficult to play emotion and strength and in fictional characters written like this. So my question is to all those sitting there, how difficult was it to grasp that emotion and prepare yourself for this role, because you know that you have to play this continuously every day for the next few days? Do you want to take that? Good afternoon, everyone. I think we were very lucky as actors, I'm speaking on behalf of all of my co-actors here, that we had a director who immersed us in our characters so thoroughly before we went to set. And it's a very rare experience for me as an actor, particularly in my own career, to have someone who asked you to question every element of where you come from as a character and have utmost belief in where you come from. So we all knew exactly who we were before we entered the house. And what happened on set, it was very interesting because the set might have been make-believe, but for us it was real on set. When we crossed that threshold into Begum Jan's house, those emotions, that backstory, everything came alive so vividly within us that we were able to live those characters, and that strength came from within because we were those women. There was no distinction. I was no longer Pallavi, she was no longer Gohar. Begum Jan was Begum Jan. And our interaction with one another reflected that. Our interaction with our director reflected that. In fact, I feel like often we were unaware of the crew that was around us as well. Yeah. So I think that this was all thanks to Srijit sir, who created that belief within us, and the characters need that strength to play out the screenplay. So the strength was part and parcel of the screenplay. The emotions were a part of our preparation and who we were while we were acting. हमें ये कहानी सुनाई थी और जो सर का बिलीव था और जैसे सर ने हमें इसका इमोशन और जिस समझ के साथ जिस चाहे वो दुख था उनका या उनकी खुशी थी आपस की एक फैमिली की या जो भी था, हमको जिस तरीके से उन्होंने बताया था और हम उस कहानी को जी गए क्योंकि हमने बहुत सारा वर्कशॉप किया. तो जब हमने वर्कशॉप किया तो हम लोग वर्कशॉप के दौरान हम सब एक दूसरे से पल्लवी, गौहर, फ्लोरा ऐसे नहीं मिलते थे, अपने कैरेक्टर नेम्स के थ्रू ही ऐसे ही मिलते थे और हम वही सब करते थे उस समय जो शायद मेरा कैरेक्टर करेगा, चाहे वो चिल्ला देना या चाहे वो किसी से किस तरीके से बात करेगी, चाहे बीइंग द हेड मैं किसी लड़की को डांट दूं, तो वो हमने वैसा ही रखा. तो जब हम सेट पे भी गए और हमें इतना खूबसूरत सेट मिला, जो हमें घर मिला, सो आई थिंक राइटली व्हाट पल्लवी सेड कि वो एकदम वी रीलिव्ड इट, एकदम अलाइव हो गया हमारे लिए. सो दैट इज इट. Thank you for asking that question, because I would like to go to Pito Bash once. Yeah. Pito, because see, the thing is, I would ideally want everyone to speak. So not all questions will be pointed towards it. This one is. So I will take this opportunity. So please bear with us. Pito. Thank you, Srijit. See, I'll tell you a very interesting thing. Like, I done my engineering in Calcutta, so I am aware of the films happens in Bengal. So ये फिल्म मेरे पास आने से पहले सृजित दा के मैंने 2-3 फिल्में देखी हुई और I knew him as a director and how good he is. जब मैं पहली बार सृजित दा से मिला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा कि तुम्हारी फिल्म शोर इन द सिटी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में थी, उसमें उनकी फिल्म ऑटोग्राफ थी और उन्होंने तब मेरा काम देखा हुआ था उस फिल्म में. And he remembered my work, and for an actor who admire directors, producers, writers, if they remember their performances so long, it's a proud thing for me. And being an actor, what I feel is, see, this is now what you saw, the trailer, and you will see the film, that's the output. Output will give you high, you guys, as an audience. For me, as an actor, it's the process what matters. For me, that 30 days of workshop with all those people, with the director, with Vidya ma'am, with Ilaji, and then that 32 days of shoot, that's the process. That's where I leave another person. I gone through a different emotions, and I mean, like, I was just, अभी नीचे मैं विशेष जी से भी यही बात कर रहा था कि what an experience, what an experience. और आप सोचो उस घर में 11 औरतें, मैं और सुमित निझावन, 2 लड़के,
आप पूछ रहे थे सृजित दा से कि आप जिंदा कैसे हैं? सृजित दा तो ठीक है, फिर भी कैमरा के पीछे तोता डर भी कर तो रहे हैं। था, मार्कस Yes. और 2 कुत्ते। यस तो लेकिन बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपने थोड़े अलग काम मेरे देखे, चाहे शोर इन द सिटी हो, संघाई हो, बट श्रीजित दा ने एक बहुत ही अलग रोल मेरे पास लेके आए और आई एंजॉयड इट कंप्लीटली. आई एंजॉयड द प्रोसेस. यू आर सो गुड, यू आर सो गुड, and I hope you all will enjoy my work in the film as well.